जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई संजीत। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने बेहतरीन एक नए सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के अंदर चिन्ह परिपाटी कि साइन कन्वेंशन इन लेंस कैसे होता है। आप सबको पता है कि आप अभी देख रहे हैं हमें बिहार स्कॉलर के स्टेज से, जो प्लेटफॉर्म आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, जहाँ पे आप और हम सब मिलते हैं रोज़ शाम को 6 बजे और करते हैं बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त सेशन। तो आज उन्हीं ज़बरदस्त सेशनों में से लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें आज हम करेंगे लेंस के अंदर चिन्ह परिपाटी कि हाउ टू डिफाइन या हाउ टू डिटरमाइन द साइन कन्वेंशन इन लेंस। कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसा होगा किसी स्फेरिकल लेंस के अंदर। जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ चुका है, आप सब देख चुके हैं कि लेंस जो है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इससे पहले आपने देख लिया है कि किस तरीके से अपवर्तन होता है, आपने देख लिया है कि किस तरीके से प्रिज्म क्या करता है, रे को रिफ्रैक्ट करता है, सब कुछ देख लिया आपने। हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, आपने A to Z एवरीथिंग सब कुछ देख लिया है। लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं, अभी जो हमारा सेशन होने वाला है, वो क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि लेंस के अंदर कैसी होगी चिन्ह परिपाटी। अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएं, जो न्यूमेरिकल्स आपके लेंस टॉपिक से हो, तो आप किस तरीके से उसको कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही गजब तरीके से, चंद समयों में उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उनको करने के पहले आपको जानना होगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दूरी क्या होगी। हाँ उनसे बोलिए 5 बजे बोलिए लेक्चर शूट हो रहा है। क्लियर? तो ये सब कुछ हमें क्या करना है, आज देखना है। तो देखा जाए। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। समझिए, सबसे पहले क्या कहता है कि गोलीय लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन कैसा होगा। गोलीय लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन आपका कैसा होगा, थोड़ा सा समझते हैं प्यारे बच्चों। समझिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि लेंस क्या है, तो कोई भी एक लेंस बना करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पे आपको बना देते हैं कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्लियर? अरे बात समझिए, अब ये अवतल लेंस हो गया, आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य फोकस कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर? चलिए हो गया। आपको पता है, क्या पता है कि हम जैसा हमेशा ऑब्जेक्ट को अवतल से क्या करते हैं, मतलब सॉरी लेंस जो है उसको मत समझिए कि अवतल या उत्तल, ऐसे समझिए कि हम उस लेंस से लेफ्ट तरफ यानी कि बाईं तरफ क्या करते हैं, बाईं तरफ हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। किसको रखते हैं? बाईं तरफ हम रखते हैं वस्तु को। चलिए, तो आपका इधर क्या होगा बाबू, इधर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका वस्तु। क्लियर? क्या होगा, वस्तु। तो ये जो है, ये आपका इस साइड में अगर आइएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बायां यानी कि लेफ्ट। ये साइड क्या है आपका, दायां यानी कि राइट। समझिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि प्रधान अक्ष जो है, इसके बाईं दिशा में ली गई सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होंगी। यानी कि ये बायां भाग यही है ना, तो इधर आप जो भी आएंगे, यानी कि इधर का जो भी डिस्टेंस होगा, वो सारा का सारा कैसा होगा, इधर का डिस्टेंस क्या होगा, इधर का डिस्टेंस सबका निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। फिर क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के दाएं दिशा में, तो दाएं आपका यही है ना, तो अगर आप इधर जाते हैं तो इधर की सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि धनात्मक होंगी। क्या होंगी, धनात्मक होंगी। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको दिख रहा है, अगर अच्छे से दिख रहा है तो जरूर बताएं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप जैसे ही बेटा इसके ऊपर में जाएंगे, ऐसे ही इसके ऊपर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर में जाएंगे, तो ये दूरी क्या होगी आपकी, क्या कह रही है, ये दूरी आपकी धनात्मक होगी, मतलब ये आपका क्या होगा, धनात्मक। आई बात समझ में, यानी कि पॉजिटिव होगा। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, यही बात कह रहा है ना कि प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई, मतलब नीचे आते हैं तो ये दूरी आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। आई बात समझ में, मतलब 4 पॉइंट कह रहा है, सिंपल से समझिए आप,
चाहे तो आप हमने क्या किया है, हमने लिया है अवतल लेंस को, आप यहाँ पे चाहे तो उत्तल लेंस भी लेके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जाएगा उत्तल लेंस के भी अंदर। आए बात समझ में? तो ये चीज़ हमें देखना है। समझिए मैंने क्या कहा कि स्फेरिकल लेंस, सॉरी स्फेरिकल, एक ऐसे समझिए कि नॉर्मल सा चीज़ समझिए, स्फेरिकल नहीं, आप अवतल पे लेके पहले समझिए कि ये अवतल लेंस है और इस अवतल लेंस को बराबर दो भागों में बांटने वाला जो एक्सिस है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो उधर की सारा डिस्टेंस यानी जितनी दूरियां हैं सब क्या होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फिर क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से राइट में हम जाते हैं तो उधर की सारी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर में हम जाते हैं तो क्या होगी, उसका ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सेम यही चीज आपका दूसरे लेंस में भी होगा। क्लियर? ये बस नॉर्मल सा पॉइंट है, कुछ भी इसमें नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा जो है ना खुद को कंसंट्रेट करके इसको समझ लेना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है समझिए। नेक्स्ट कहता है बाबू कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा न्यूमेरिकल बनाने में। और न्यूमेरिकल बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? देखिए क्या कहता है कि वस्तु की दूरी u क्या होती है बेटा, हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा किसकी तरफ रखा जाता है, लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। क्लियर? चलिए फिर क्या कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी जो v होती है वह उत्तल लेंस में क्या होगी, सामान्य तौर पे धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आपको पता है कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो धनात्मक होगा, आभासी बनेगा तो ऋणात्मक होगा। ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? मतलब मैंने पहले ही इस चीज़ को बता दिया है अपने पुराने वीडियो के अंदर। चलिए अवतल लेंस में अगर बात की जाए तो अवतल लेंस में क्या होगा बेटा, इसमें जो होगा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है, मैंने अभी बताया। अब समझिए फोकस दूरी की बात की जाए तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस में हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी? फोकस दूरी आपके उत्तल लेंस में धनात्मक, अवतल लेंस में ऋणात्मक होगी। याद रखिए इस बात को। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। कब? जब उत्तल लेंस की भी बात करेंगे हम तब। और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, अवतल लेंस में क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कब? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उत्तल लेंस के अंदर तो क्लियर क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बाबू समझिए। नेक्स्ट कहता है लेंस सूत्र। लेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आपने इसे पहले दर्पण में भी पढ़ा था, 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ क्या होगा कि 1/f = 1/v और यहाँ क्या होगा प्लस 1/u। f का मतलब क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी, v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी। आपने पढ़ा था दर्पण में, जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ भी पढ़ा था कि हम हमेशा वस्तु को u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब को v से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़े थे ना? सेम वही चीज़ आपको लेंस में भी जानना है। यहाँ कोई अलग स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। या फोकस दूरी जहाँ आप वहाँ पे f देखा था, यहाँ भी आप फोकस दूरी को f में ही देख रहे हैं, इसके लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं और गलत चीज़ें क्या होती हैं, घटती हैं, है कि नहीं है? तो यह बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर सीख रहे हैं तो आपका ये मोरल ड्यूटी बनती है कि भाई आप भी इन चीज़ों को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल्स को आगे बढ़ाइए, आप खुद भी आगे बढ़िए, है कि नहीं? चलिए याद रखिए क्या कहता है कि यह सूत्र होगा बेटा, ये क्या होगा, ये दोनों लेंस के लिए, मतलब कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव, दोनों के लिए क्या होगा, लागू होगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है समझिए कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बेटा आपको पता है कि आवर्धन का मतलब होता है रेशियो। किसका रेशियो? तो या तो वो रेशियो हो सकता है किसका, दूरी के आधार पर, किसका, ऑब्जेक्ट और भी, यानी कि u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस। मतलब क्या कि वस्तु की दूरी और, जल्दी बोलो, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आवर्धन होगा।
या हो सकता है कि ऊंचाई के आधार पे H1 का मतलब क्या हो गया, H1 का मतलब हो गया आपको, जल्दी 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 बोलो जल्दी बोलो, H1 का मतलब क्या हो गया, H1 का मतलब हो गया आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई, पढ़े हो ना दर्पण में, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H0 का मतलब क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई। आप चाहे तो इसको H1 और H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई आप बाध्य नहीं है, क्लियर। तो समझिए, तो मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है इसका, तो इसका हो सकता है क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का रेशियो आप निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा ऊंचाई के आधार पर मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब वस्तु की दूरी बाई प्रतिबिंब की दूरी, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हो जाएगा दूरी के आधार पर आवर्धन। तो एक फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा m इजकल टू v बाई यू, और एक फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा m इजकल टू hi बाई h0, क्लियर। या इसको आप चाहे तो h1 बाई h2 भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। याद रखना है दो चीज कि जब आपसे क्या पड़ेगा, आवर्धन की बात करेगा और डाटा में दिया गया हो क्या क्या वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब ऊंचाई का मैग्निफिकेशन पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्लियर। बस यहाँ लिखा भी है देखिए, m इजकल टू आवर्धन, hi इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, और o इजकल टू या h0 इजकल टू वस्तु की ऊंचाई, क्लियर। ओके नेक्स्ट। अब समझिए थोड़ा सा आवर्धन का चिन्ह क्या बताता है। आवर्धन का चिन्ह बताता है, ध्यान से थोड़ा सा समझिए, आप सामने देख रहे हैं कि जब प्रतिबिंब क्या हो, जब m जो है उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो तो क्या होगा, या जब m की वैल्यू 1 हो या 1 के बराबर हो, मतलब 1 से कम हो या 1 से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर्टी प्रतिबिंब की कैसी होगी, आप इसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। इज इट क्लियर। तो ये रहा बेटा आपका साइन कन्वेंशन, जिसमें आपने पढ़ा कि साइन कन्वेंशन कैसे समझेंगे, किस तरीके से करेंगे, और आपको पता है कि साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद क्या फ़ायदे होने वाला है। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद आप कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है, जो डाउट है, जो आपका न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, वो अब बनेगा चुटकियों में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ है तो होता है साइन कन्वेंशन। अगर यदि आपको साइन कन्वेंशन का पता लग गया तो बेटा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, तभी आप कहलाएंगे न्यूमेरिकल किंग। क्यों? क्योंकि आपने समझ गया है, आपने समझ लिया है कि चिन्ह को, परिपाटी को, मतलब साइन कन्वेंशन को हम कैसे समझेंगे। इज इट ओके? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, जरूर बताएं। मैंने कई बार कहा है, फिर से कह रहा हूं कि कोई भी आपका सजेशन हो, कंप्लेन हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। हम हमेशा आपके कमेंट के लिए आभारी रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको हम एक बेहतर से बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा सकें, आपको बता सकें, और आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए BR स्कॉलर्स। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दे दनादन, जो है पढ़ते रहो हरदम। थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, थैंक यू।